ये है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 और इसे पिछले 8-9 महीने में 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद इस बाइक के बारे में मुझे कुछ चीज़ें ऐसी पता लगी है जिससे मुझे लगा कि इस बाइक को मैं अभी के अभी ले लूँ। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी पता चली जिससे मुझे लगा कि इस बाइक को तो मैं कभी ना लूँ। इन सब चीज़ों की बात करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप हिमालयन लेने के बारे में सीरियस हो तो पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं काफ़ी क्रूशियल चीज़ें बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। अब ये हिमालयन पहले से बड़ी है और इसका रोड प्रेजेंस भी पहले से बेहतर है, ये तो सभी ने कहा है। लेकिन 20,000 किलोमीटर रगड़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बिल्ड क्वालिटी और फिनिश लेवल्स दोनों ही पहले से बेहतर है। 20,000 किलोमीटर और मल्टीपल राइडर्स के थ्रू जाने के बाद भी इसके पेंट में कुछ भी प्रकार का फेड नहीं आया है और नट्स एंड बोल्ट्स में भी कुछ भी प्रकार की रस्टिंग नहीं है। ऐसा लगता है ये एकदम प्यार से लंबे टाइम तक चलने के लिए बनाई गई है। बस एक चीज है, ये जो नंबर प्लेट पे आप टेप देख रहे हो, नहीं, ये नंबर प्लेट छुपाने के लिए नहीं है, उल्टा ये नंबर प्लेट को वाइब्रेट करने से रोकती है। आजकल के जो रिवेट वाले नंबर प्लेट्स हैं वो बहुत जल्दी लूज आ जाते हैं और इन्हें टाइटन करने का भी कोई जरिया नहीं है। और ऊपर से बाइक खुद ही इतना वाइब्रेट करती है कि हमारी वाली नंबर प्लेट तो और जल्दी लूज आ गई। इसीलिए हर बार एक्सेलरेट करो तो बहुत अनोइंग तरीके से वाइब्रेट करती है। हेंस मैंने इसका ये जुगाड़ निकाला है। थोड़ी अजीब जरूर दिखती है लेकिन काफी इफेक्टिव है। फिनिश लेवल्स में बस एक ही दिक्कत है और वो है ये पैनल जो टैंक के टॉप की तरफ है। इसमें एक साइड ज्यादा गैप है और दूसरे में कम। और क्योंकि ये ऐसी जगह रखा गया है, आप इसे काफी बार देखोगे और हर बार देख के थोड़ा अजीब लगेगा ही। घर के सोफे के बाद नीचे आके अगर हिमालयन पे बैठो तो ऐसा ही लगता है कि हाँ, एक और सोफे पे बैठे हैं जिसका एक इंजन है बस। राइडर और पिलियन सीट दोनों ही इतनी बड़ी है, चौड़ी है, कंफर्टेबल है और सस्पेंशन तो इतना अच्छा है कि राइडर और पिलियन दोनों को पता ही नहीं लगेगा कि नीचे स्पीड ब्रेकर, पॉटहोल, गड्ढा कुछ भी गया। अगर राइडर और पिलियन दोनों की कंफर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की हो तो 3 लाख के कम के प्राइस रेंज में ऐसा कंफर्ट कहीं नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। जब हिमालयन 450 नहीं आई थी तो लोगों के इससे 2 बड़े इश्यूज थे। पहला, इस बाइक में लो स्पीड्स पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ज्यादा पावर नहीं है, इसलिए ज्यादा क्लच छोड़ के चलाना पड़ता है। दूसरी चीज, इसके वाइब्रेशन, और वो मुझे ही नहीं पसंद थे। मैं ही इसका काफी बड़ा क्रिटिक था और फनीली ये बाइक में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाइब्रेशन बढ़ गए हैं। जहां पहले बाइक हाई स्पीड्स पे 90-100 kmph के आजू बाजू सबसे ज्यादा वाइब्रेट करती थी, अब ये शुरुआत से ही लो स्पीड से ही काफी ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू हो गई है। लेकिन इतने टाइम बाद समहाउ इसकी आदत लग गई है। मेरे ब्रेन ने अब वाइब्रेशंस को ऑटोमेटिकली इग्नोर करना सीख लिया है और काफी टाइम चलाने के बाद भी मुझे पता ही नहीं चलता मेरे हाथ और पैर एक्चुअली कितना वाइब्रेट कर रहे हैं। और पहली दिक्कत की बात करें तो उसकी भी समहाउ आदत लग गई है। ट्रैफिक देखते ही मेरा दिमाग समझ जाता है कि हाँ, एक्सेलरेटर और क्लच में थोड़ा ज्यादा तालमेल करना पड़ेगा वरना बाइक बंद पड़ जाएगी, और समहाउ उसकी भी आदत लग गई है। हिमालयन 450 अपनी हीटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करती है। रोज की राइडिंग में तो ज्यादा कुछ फील ही नहीं होती और अगर 1-2 घंटे भी ट्रैफिक जैम में फंस गए फिर भी पैरों के आजू बाजू सिर्फ थोड़ी सी गर्माहट फील होगी। गर्मी नहीं, सिर्फ थोड़ी सी गर्माहट। 3 और चीजें हैं जो इस बाइक को एक शानदार एवरीडे कम्यूटर बनाती है, और वो है इसका बड़ा टैंक, मिरर्स और ऊंची सीट हाइट। जी हाँ, ऊंची, यानी 845 mm वाली सीट हाइट। ऑन पेपर थोड़ी ज्यादा ऊंची लगती है लेकिन 5 फुट 8 इंच तक के लोग भी आराम से दोनों पैर जमीन पे रख सकते हैं। इवन इफ आपकी हाइट और कम है, इस बाइक को एक पैर से ही मैनेज करने की भी आदत लग जाएगी। और इसके मिरर्स की बात करूं तो वो तो प्रीटी मच परफेक्ट है, ज्यादा वाइब्रेट नहीं करते हैं और एडजस्ट करना भी एकदम आसान। और फाइनली 17 लीटर का टैंक है, अराउंड 25-26 kmpl की माइलेज भी मिल जाएगी। सो एटलीस्ट सिटी में तो ये बाइक फुल टैंक पे ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर चल सकती है। ऐसी ही छोटी छोटी चीजें मिलाकर इस बाइक को एवरीडे यूज करना बहुत ही प्रैक्टिकल है। लेकिन एवरीडे यूजेबिलिटी में एक दिक्कत है जिसकी आप आदत डाल ही नहीं सकते, और वो है ये हेडलाइट। एलईडी है, यानी ये मत समझना कि पुरानी हिमालयन से बेहतर है, नहीं। अगर आप रात को घर लेट आते हो या तो सुबह जल्दी निकलते हो, यानी
अंधेरे में काफी चलाते हो तो इससे ज्यादा कुछ दिखता ही नहीं है, इसकी आदत डाल ही नहीं सकते, शायद आपको आफ्टर मार्केट ऑक्सिलरी लाइट्स लेनी पड़ेगी। 196 किलोज, यानी ये हिमालयन पहले से तो हल्की है लेकिन अब भी ये ऑलमोस्ट 200 किलो की बाइक है और आपको ये वजन फील होगा। पार्किंग लॉट में बाइक को साइड स्टैंड से उठाओ और यहाँ वहाँ घुमाओ, तब आपको ये वजन फील होगा, यानी रोज के तकरीबन 10 मिनट। क्योंकि बाइक को जैसे ही चलाना शुरू करो तो इसका वजन आजकल के सेलिब्रिटीज की तरह गायब ही हो जाता है, और मैं जैसे इसे चला रहा था मुझे लगा ही नहीं मैं एक 200 किलो की बाइक चला रहा हूँ। बट हाँ, एज आई सेड, बाइक जब बंद हो और जब पैरों से यहाँ वहाँ मूव करनी पड़े तो 100% वेट फील जरूर होगा। लेकिन इसका प्लस पॉइंट है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लोगों की तो कमी जरा भी नहीं है। अगर स्लोप्ड पार्किंग लॉट में बाइक निकालने में दिक्कत हो रही है तो आजू बाजू देखो और किसी को कहो कि बॉस थोड़ा हेल्प कर दो ना, और वो खुशी खुशी आपको मदद करेंगे। यू टर्न लेते समय भी पैर थोड़ा नीचे रख के थ्रॉटल और क्लच की जुगलबंदी करके यू टर्न आराम से ले सकते हो। यू टर्न अगर टाइट हो फिर भी 2-3 बार बाइक को आगे पीछे करके यू टर्न आराम से लिया जा सकता है। बाइक के साथ थोड़ा समय बिताओ और आपको लगने लगेगा कि ये 196 किलो नहीं, काफी ज्यादा हल्की है। वीकेंड वाली 100-200 किलोमीटर के राइड्स के अलावा मैंने इस पे पुणे टू गोवा और गोवा टू पुणे जैसी लंबी राइड्स भी की, और ऐसी लंबी राइड्स को ये बाइक कच्चा खा जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको पता चलेगा उसके पहले डेस्टिनेशन पे ये बाइक आपको पहुंचा देगी। जैसे मैंने कहा, सस्पेंशन कंफर्टेबल है और जगह बहुत है, और थैंकफुली माउंटिंग पॉइंट्स भी काफी सारे हैं, यानी लगेज माउंट करना भी एकदम आसान है। बस एक चीज है, टूरिंग करते वक्त 90-100 kmph की तो स्पीड मेंटेन करोगे ही ना। अनफॉर्चुनेटली उस स्पीड पे हिमालयन का इंजन काफी लाउड, काफी नॉइजी हो जाता है, और अगर आपकी भी नंबर प्लेट रैटल कर रही हो तो उसका वाइब्रेशन का आवाज अलग। यानी ओवरऑल अगर दिन में 2-3 घंटा राइड करने वाले हो तो ये टोटल आवाज आपके कानों के लिए काफी ज्यादा हो सकता है। सॉल्यूशन सिंपल, ईयर प्लग्स ऑनलाइन वेबसाइट्स पे एकदम ही सस्ते में मिल जाते हैं। कान में डालो और निकल पड़ो अपनी हिमालयन लेकर। अब हिमालयन के स्विच गियर की क्वालिटी तो बेशक अच्छी है, लेकिन मुझे इससे 2 बड़ी शिकायतें हैं। पहला है टॉगल स्विच। अब ऊपर नीचे ठीक है, लेकिन ग्लव्स के साथ इसे राइट, लेफ्ट और सेंटर करने में कोई फील ही नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहाँ स्विच दबाई है। और दूसरी चीज, इस टॉगल स्विच की वजह से हॉर्न का प्लेसमेंट अपनी नेचुरल जगह से थोड़ा और लेफ्ट की साइड हो गया है, और इसे भी अडेप्ट करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इस बाइक में एक नॉर्मल कन्वेंशनल डिपर लाइट है ही नहीं। जब हाईवे पे हाई स्पीड क्रूजिंग करते हुए आपको फटाक से किसी को डिपर मारना हो तो नॉर्मल डिपर जिसको आप न्यू करके दे सकते हो वो ही बेस्ट है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप कहाँ ये साइडवेज मूवमेंट करने बैठोगे। और इसमें भी अगर आपको ब्रेक और डिपर दोनों साथ में देना हो तो अनलेस आप ऋतिक रोशन हो तो ये करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो मुझे लगता है इस बाइक को एक कन्वेंशनल डिपर लाइट देनी चाहिए थी। झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे हिमालयन इनिशियली ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, और आप में से भी कई सारे लोगों को ऐसा ही लगेगा। टेस्ट राइड लेने के बाद लगेगा कि ये बाइक वाइब्रेट बहुत करती है, या तो इसका वेट बहुत ज़्यादा है, या तो ओवरऑल साइज़ बहुत बड़ी है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप 150-200 सीसी की बाइक काफ़ी टाइम से चला रहे हो और उसके साथ कंफर्टेबल हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके साथ भी रहना सीख जाओगे। इन 20,000 किलोमीटर्स ने इस बाइक ने मुझे ये सिखाया है कि जैसे मैं परफेक्ट नहीं हूँ वैसे ये भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर इसकी खामियों के आगे देखो तो अंदर ये बहुत अच्छी एडवेंचर बाइक है जो आपको एकदम कंफर्ट में काफ़ी टाइम तक एंटरटेन रखेगी। हिमालयन के साथ बिताए गए पिछले 8-9 महीने एक दोस्ती की तरह रहे। जहाँ मैंने इसको जितना ज़्यादा जाना है उतना ही ज़्यादा मुझे इसके साथ टाइम बिताने में मज़ा आया है। तो अगर आप भी एक ऐसी ही दोस्ती के खोज में हो तो इस बाइक के बारे में ज़रूर सोचिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ऐसे ही इन डेप्थ डिटेल्ड लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ देखने हो तो बाइक देखो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।